अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। वफाकी काबीना में और हुकूमत की तरफ से कुछ अब तब्दीलियों की तो बाज़गश्त काफ़ी पहले से चल रही थी, जो कि हमारे शो पे भी कई लीडरान ने उसका इजहार किया और उसको ज़रूरत भी समझा और बताया गया कि जी जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई ऐसा करने से परफॉर्मेंस या मुआशी ख़ास तौर पर जो कारकर्दगी है आवाम तक जो रिलीफ आगे पहुँचाने का एक मरहला है उसमें वाकई कोई आसानी आएगी? क्योंकि अभी तो बाय द लुक ऑफ इट एक उल्टा ही काम होता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है वो शदीद तनकीद की जद में है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत में भारी भरकम जो इजाफा हुआ है 13 रुपए से जायद का, वो लोगों को वाकई हलक से नीचे हजम नहीं हो रहा, बिकॉज उसमें इंटरनेशनल फैक्टर से ज़्यादा आपकी डोमेस्टिक PDL का अमल दखल है, जिसको हुकूमत के कई वज़रा की हमने बातें सुनी, मुतलका पेट्रोलियम मिनिस्टर की भी बात सुनी। कल राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ थे, जो कि इकोनॉमी पे बड़े एक लर्नड ओपिनियन है PMLN से, बट दे डोंट हैव मच टू से ऑनेस्टली, मच टू ऑफर ऑन दिस के ये क्यों किया गया। हाँ, बताया जाता है कि PDL हमने बढ़ाया है, लेकिन फिर उसकी वजह भी ये बताते हैं कि जी जब डायरेक्ट टैक्स नहीं होंगे तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जाना चाहेगा। ये एक बड़ी सिंपलिस्टिक नाजरीन एक्सप्लेनेशन है, और इतनी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हुकूमत की होनी नहीं चाहिए। मतलब कुछ आप अगर आपके पास नहीं डायरेक्ट टैक्सेशन जमा हो रहा तो योर फोकस शुड बी टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्स, और क्यों नहीं जमा हो रहा इसके ऊपर अपना इन्हिसार या फोकस या जो एनर्जीज़ हैं वो सर्व करने के बजाय आप कह रहे हैं नहीं हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं और हम क्या करें, हमारे पास चारा नहीं है। सो इस हवाले से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो कुछ और हैं। क्या तब्दीलियों से, काबीना में तब्दीली होने से, वज़रा के कलमदान तब्दील होने से या रिफॉर्म एजेंडा आगे बढ़ने से इन चीज़ों में कोई बेहतरी आएगी? दिस इज़ द पिवटल क्वेश्चन। इंशाल्लाह आज हम इसको ज़रूर उठाएंगे। और एक और बात भी है कि जो लॉकडाउन की भी बात है उस पर भी अभाम है। सरकारी सतह पर जब से इस्लामाबाद MOU साइन हुआ है और जंग का खात्मा जो है हुकूमत ने प्रीएम्प्ट किया है कि भाई जंग ख़त्म हो गई है, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो कि चले उस तरह से जंग नहीं जा रही है, एस्केलेशन बहरहाल होती रहती है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन इस्लामाबाद MOU साइन होने के बाद से बिलखुसूस 1 जुलाई से हुकूमत ने अपनी ऑस्टेरिटी तमाम जो मेजर्स अनाउंस किए थे वो वापस ले लिए। लेकिन जो निजी सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो कारोबारी जो तबका है, उनके लिए एक शाम का लॉकडाउन था जिसका नाफिज हुआ था, जिसका निफाज हुआ था जंग की वजह से और जंग के आगाज़ के साथ ही, वो अभी तक जूं का तूं है, उसमें जो है वो कोई तब्दीली नहीं आई है। तो ये भी एक जो पॉलिसी है इसके ऊपर इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्यों है? आई डोंट थिंक कि किसी और ने आइडेंटिफाई भी किया है, लेकिन हमारी ये बहरहाल नज़र से गुजरा है और हमने इसके ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ महसूस हो रही है कि ऑस्टेरिटी जो है सरकारी सतह पर ख़त्म हो गई है। जो फॉरेन टूर्स थे वो भी जारी हो सारी हैं, ख्वाह वो प्रेसिडेंसी के हों या प्राइम मिनिस्टर हाउस के हों या वफाकी वज़रा के हों, वो तो चल रहे हैं। बट जो इसके अलावा जो कारोबारी तबके पे जो ऑस्टेरिटी के नाम पर जो एक लॉकडाउन का निफाज हुआ था वो वहीं का वहीं है। सरकारी ऑस्टेरिटी बहरहाल ख़त्म हो गई है। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर इन पर थोड़ा मज़ीद भी रोशनी डालेंगे और तमाम जो सियासी इनपुट्स हैं तमाम के वो हासिल करेंगे। वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ और जो शाह खर्चियों के चर्चे हैं, क्योंकि अपोजिशन भी जो है इसकी निशानदही करने के बजाय खुद भी यही काम अपने अपने प्रोविंसेस में कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में नए चेहरे शामिल करने का फैसला। वज़ीर आज़म का बाज़ वफाकी वजारतों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए बाज़ वजारतों में इस्लाहात लाने पर भी गौर। ज़राए पेट्रोल की कीमत में इजाफे और ब्लू पासपोर्ट के मामले पर हुकूमत मुसलसल तनकीद की जद में। पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल की वजह आलमी मंडी से ज़्यादा हुकूमत का आयद करदा टैक्स है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार हो या वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब, ये वज़ीर आज़म की हिदायत पर काम करते हैं। इन दोनों का कोई कसूर नहीं, वज़ीर आज़म के विजन ही नाक़िस है, इस वजह से रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। मिफ्ता इस्माइल, फरवरी में तेल की कीमतें बिल्कुल गलत बढ़ाई गई। ऑयल रिफाइनरीज़ को 75 अरब रुपए से नवाजा गया, जिसकी इंक्वायरी अब करवाई जा रही है। अच्छा, ये भी ज़ाहिर है दिस इज़ न्यूज़ टू अस, मिफ्ता इस्माइल का बयान है। वाकई क्या हुकूमत इंक्वायरी करवा रही है, ये उनसे खुद पूछ लेंगे आज। अभी लोग खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट समेत मुख्तलिफ मराद की मंजूरी के सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि सेनेट की एक कायमा कमेटी ने साबिक पार्लियामेंटेरियंस और उनके अहले खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश कर दी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक, मुआशी एतबार से हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम भी अभाम का शिकार है। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे, एक तरफ इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होते ही हुकूमत ने सरकारी जो नोटिफिकेशन था उसके ज़रिए किफ़ायतशारी
मुहिम खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन निजी कारोबारों के लिए लॉकडाउन जो शाम का है वो ताहाल बरकरार है। दूसरी जानिब जो पीटीआई है वो एक बार फिर सड़कों पर आने का उन्होंने ऐलान किया है। एहतजाज की कॉल एक रोज़ की नहीं होगी, अब हम इतना दबाव बढ़ाएंगे कि ये बानी पीटीआई का इलाज भी कराएंगे और उनकी कैद तन्हाई भी ख़त्म करेंगे। अलीमा खान साहिबा का ये बयान है। और नाजरीन, जो मैं एक और बात में अर्ज़ करी थी वो ये थी कि अपोजिशन कहाँ है। दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। हम ये सवाल क्यों पूछने पर मजबूर हैं? पीटीआई का काम अपोजिशन करना है, लेकिन पीटीआई कर क्या रही है कि दीगर सूबों को और दीगर जो वफाक में शाखर्चियाँ हैं या अमारात हैं उनको रेप्लिकेट कर रही है, उसकी नकल कर रही है और अपने सूबे में इन तमाम चीज़ों का इतलाक़ कर रही है बाकायदा पार्लिमानी बिल के ज़रिए। अब ये कहा तो जा रहा है, शफी जान साहब ने कहा है कि हम ये सब वापस ले रहे हैं अवामी दबाव में आकर, क्योंकि हम फॉर्म 45 वाले लोग हैं, लेकिन ऐलान करने में और अमलन ये चीज़ें वापस लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी तक ये फ़र्क जूं का तूं है, ये सवाल करना अपोजिशन से लाजिम है। और ये जो साबिक अरकान असेंबली और उनके 28 साल से या उससे कम उम्र के जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए जो ब्लू पासपोर्ट का जो एक शोशा छोड़ा गया है या एक मुतालबा किया गया है, वो भी मज़े की बात है। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला है उनकी तरफ से हुआ है। हमने कल भी इस पर प्रोग्राम किया। माशाल्लाह से इस सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं वो भी पीटीआई के सेनेटर हैं, सेनेटर फैसल साहब। तो सेनेटर फैसल सलीम ने ये वाली बात की है, तो पीटीआई क्या अपने उस विजन से सादगी और किफ़ायत शारी उसको पीटीआई ने भी टाटा बाय बाय कर दिया है? ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब शफी जान साहब जुड़ते हैं पूरी बहस में, पीटीआई के बड़े ब्लंट मौक़िफ़ के साथ पूरे मामले पर। वज़ीर हैं बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के, और वहाँ पे जो जिन अहवाल का हमने इब्तदाइये में भी जिक्र किया है उन पे भी इंशाल्लाह शफी जान साहब से जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम आपको शफी साहब, खुश आमदीद बहुत बहुत। बैरिस्टर दानियाल चौधरी नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े देरीना साथियों में से एक हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात और मेंबर कौमी असेंबली PMLN के मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं। आपको भी बहुत वेलकम बैरिस्टर साहब। लीगल और पॉलिटिकल दोनों फ्रंट्स पर इंशाल्लाह आज आपने अपनी पार्टी की तरफ से वो फ्रंट संभाला है। और डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं विद ऑल द पर्सपेक्टिव्स एंड विजडम फ्राम द पीपल्स पार्टी। आपको भी बहुत वेलकम शर्मिला साहिबा। आईड ऑल्सो ट्राई के बलूचिस्तान में नाजरीन मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट एक और ये चंद घंटे पहले एक और ये नाखुशगवार वाक़या हुआ है जब 5 मज़दूरों को, पंजाबी मज़दूरों को शहीद किया गया है दहशतगर्दों की तरफ से। ऑपरेशन शबान एज वी स्पीक जारी है और ऐसे में अपोजिशन का मुतालबा है कि एटलीस्ट जो पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ वो तो रिज़ाइन करें। तो इंशाल्लाह अगले जो लेग है प्रोग्राम का उसमें इस चीज़ को भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। शफी साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। आप सबको वंस अगेन वार्म वेलकम। ये कि जो आपने वो जो आप बिल लेके आए और सारा कुछ था, अब उस पर ज़ाहिर है आप काफ़ी तनकीद की जद में आपकी पार्टी है और आई थिंक होना भी चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी से और उनसे बिल्कुल अलग तरह की तवक्कुआत हैं। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक मिसाल है, लोग कहते हैं कि आपने उनके विजन को तर्क कर दिया और अपने खुद आपने उन्हें माइनस कर दिया है, वरना उनकी एब्सेंस में तो आपको उनका विजन और ज़्यादा करीब रखना चाहिए। आपने गोया ऐलान किया कि वो शिकें वापस ली जाएंगी, लेकिन कब होगा ये? सबसे पहले आपका शुक्रिया। प्लेजर। देखिए, जहाँ तक बिल की बात है तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी मोना साहिबा कि जो चीज़ कैबिनेट के सामने आई वो डिफरेंट चीज़ थी। उसके मिनट्स हम बाकायदा जारी कर चुके हैं और मैं आपको अभी भी दे सकता हूँ। उसमें ऐसी कोई भी मुतनाज़ा चीज़ नहीं थी। कैबिनेट से वो अप्रूव हुई और वो असम्बली चली गई। जब असम्बली गई तो वहाँ पे उसमें अमेंडमेंट्स हुई। अमेंडमेंट्स जो थी वो प्रपोज की गई थी अहमद कुंडी साहब की तरफ से, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी के और गवर्नर कुंडी साहब के भाई हैं। उन्होंने वहाँ पे उस पर अमेंडमेंट प्रपोज की और स्पीकर साहब ने उसी टाइम इस बिल को पास कर दिया। ये 30 अप्रैल की कहानी है। 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ। अभी जाके ये कहानी जब खुली तो उसमें जो अमेंडमेंट्स थी वो एज अ एक्ट में भी पब्लिश हो गई। जब ये सारी चीज़ें हुई तो उस पर 24 घंटे के अंदर अंदर अफरीदी साहब जो CM साहब हैं उन्होंने एक्शन लिया और हम उस डे 1 से कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी मुतनाज़ चीज़ हम पास नहीं करेंगे जिस पे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन एक चीज का मसला ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा को हर चीज में क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये सेम बिल पंजाब की हुकूमत से भी पास हुआ, पंजाब के हाउस ने पास किया स्पाउस के लिए ब्लू पासपोर्ट,
बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट सिंध ने भी किया। बिल्कुल हम उनसे डिफरेंट है, तवक्कात भी हमसे ज्यादा हैं। देखिए ये हमारा डोमेन था ही नहीं। शौकत यूसुफजई साहब ने बयान नहीं दिया था कि भाई वो तो हमने दूसरे असेंबली से वो चीज़ ली है और फिर हमने अपने पास उसको शामिल किया है और यही हम फ़र्क दूर करना चाह रहे हैं। आपकी नज़र में अगर वो गलत हैं तो आप उनके गलत पे चल पड़ेंगे क्या? नहीं, देखिए हम कैबिनेट से जो चीज़ अप्रूव हुई है, हाँ जी, उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट है, उसमें ना स्पाउस के लिए है ना बच्चों के लिए है, इंटरेस्टिंग, और ना ही लाइफ टाइम के लिए। ऐसी बात नहीं है। मंसूर साहब के शो पे आप जब गुज़िश्ता हफ्ते थे तो आप वो शायद ऐसी चीज हुई थी कि उन्होंने आपने जो चीज उनको भेजी थी कि काबीना में ये आई थी जी, बट वो चीज और जो पार्लियामान से पास हुई है वो चीज बिल्कुल सेम थी। नहीं, डिफरेंट थी। उसमें सिर्फ इस एक शिक की बात हो रही थी। जो ब्लू पासपोर्ट का है, मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ब्लू पासपोर्ट में सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट है। जब जैसे हम एमपीए बनते हैं हमें 5 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट मिलता है, एमएनएस के लिए और सेनेटर्स के लिए लाइफ टाइम, बच्चों के लिए स्पाउस को भी मिलता है। सूबाई असेंबली के जो मेंबरान हैं उनको सिर्फ 5 साल के लिए मिलता है। जैसे ही टर्म पूरी हो जाती है ब्लू पासपोर्ट आप वापस, उसका टर्म भी खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। अब इसके साथ एक और सवाल जन्म लेता है कि 57,000 ब्लू पासपोर्ट जारी हुए हैं। ये मैंने आपको बयान सुना, 1,000 के लगभग पार्लियामेंटेरियंस है। ये 56,000 किसको मिले हैं, किसने ये अथॉरिटी किसको दी है, ये सारी शाया होनी चाहिए। 1300 रेड पासपोर्ट हैं, वो किसको मिले हैं, किसके इमाम पे किसको दिए गए हैं, ये तमाम तरह चीजें पब्लिक होनी चाहिए। एक और बात भी तो है ना शफी साहब, जो सेनेट में भी मामला ये आया है ना कि साबिक अरकान अच्छा, एक और चीज, चलिए आपके सेनेटर भी आपके ही हैं, अब सुन लें, फैसल सलीम साहब। नून लीग ने इसहाक डार साहब के केस को दबाने के लिए इस चीज को प्रोपेगेट किया। आपने देखा होगा कि सेनेटर तलाल साहब ने मीडिया पे आके इस पे पूरी मुखालफत भी कर दी। फिर जब सेनेट में पेश हुआ तो उस बिल की हिमायत कर दी सेनेटर तलाल साहब। और आपके जो चेयरमैन बैठे हुए थे, नहीं देखें, हम तो कमेटियों में जा ही नहीं रहे, स्टैंडिंग कमेटी के जी, फैसल सलीम साहब। सर वो हमारे नहीं है मैडम, वो हमारे नहीं है, उसको हम निकाल चुके हैं। सेनेटर फैसल सलीम को पार्टी से निकाल? बिल्कुल, वो तो जब उसको तो शौकात नोटिस भी मिला था। हाँ, क्योंकि जो और बेदखल हो गए, मतलब जैसे उसका तहरीक इंसाफ से कोई लेना नहीं है। एक सैफुल्लाह आबड़ो और एक फैसल सलीम, ये दोनों का तो हमें पता है। वो तो ये दोनों जो थे वो अमेंडमेंट्स में जब हो रही थी तो इन्वॉल्व थे उनके साथ, तो दोनों को पार्टी से निकाला गया। देखिए हमारे लोग तो कमेटियों में जाते ही नहीं है। इमरान खान साहब के बड़े क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी रुकन किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाएगा। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को छोड़ा। अगर फैसल सलीम कमेटी में जा रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो डी ट्रैक हो चुके हैं तहरीक इंसाफ से। अच्छा, और आपने उनको निकाल दिया? बिल्कुल, वो तो बड़ा क्लियर डायरेक्शन है हमारी आबड़ों के बारे में और इंसाफ के बारे में। हाँ, अच्छा, वेरी फेयर। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो ये लोग निकल गए हैं। तो दानियाल साहब, आपको भी सही गलत का तभी क्यों ख्याल आता है आपकी पार्टी को कि जब मतलब जब कोई बात पीटीआई से मुंसलिक हो, जब ये साबिक अरकान असेंबली को पासपोर्ट अब दिए जा रहे हैं, अरकान असेंबली को मिलते रहे, पंजाब में भी हैं, तब आपने इसकी मुखालफत नहीं की। आप इनकी बारी पे क्यों मुखालफत करते हैं? तो ये भी तो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मोना, द इशू इज नॉट कि आपने कब की, कैसे की और क्यों की। इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं दहशतगर्दी के बहरान में फंसे हुए हैं। वहाँ टेररिज्म इज एट इट्स पीक, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपके हेल्थ के सिस्टम्स हैं, आपके मेडिकल के सिस्टम्स हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, एवरीथिंग इज एट ब्रिंक्स ऑफ कोलैप्स। It is almost where मतलब जहाँ मतलब your end at a point where things are collapsing now. ऐसे मौके के ऊपर आप जहाँ अवाम की बात कर लेते हैं, जहाँ आप एक नारा लगाते हैं, आज तक आपने कोई ऐसी करारदाद, ऐसी चीज पेश नहीं की जो अवाम के बेनिफिट के लिए हो। आप आज भी बात करते हैं अपनी जातियात की, क्योंकि आपकी जो सियासत है वो तो है ही जातियात वाली। हम तो ये कहते हैं कि ये ब्लू पासपोर्ट हो या जो इम्यूनिटीज और या इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज एक्ट 2026 जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जो और अमेंडमेंट्स लेके गए, ये सारी अपनी जातियात के लिए। इनके दो चेहरे हैं, वो टू फेस्ड जब हम लोग कहते हैं, इनके दो चेहरे ये हैं कि ये अपने बच्चों को अमेरिका, लंदन बैठ के मैकडॉनल्ड्स, KFC और चीजें खिलवाएंगे और लोगों के बच्चों को कहेंगे सर पे कफन बांध कराओ। आप बात करेंगे बाहर बैठकर तफरीक, नफरत और आग लगाने की बात करेंगे, और जब शायद मीडिया के सामने आए तो कहेंगे कि हमें हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। दानियाल साहब, मैं थोड़ा सा एक मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं हैरान हुई हूँ। आपने
देखिए मैं मानती हूँ टेररिज्म तो है, उनका बड़ा प्रॉब्लम है और वो हम सब का प्रॉब्लम है। मतलब पख्तूनख्वा इज एज मच ऑफ पाकिस्तान एज इज इस्लामाबाद और पंजाब। लेकिन ये कि आपने बेरोजगारी और महंगाई भी वहाँ पर आपने उनके मत्थे मार दिया। ऑल्दो ये कि ये तो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, राइट? बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इसको अगर मैं लेकर चलूँ तो फिर तो हाँ, फिर तो आप लोगों को भी कोई भी चीज अपने लिए नहीं करनी चाहिए। आपकी तीन मोना हाँ, आपके 18वीं तरमीम मुझे के इनकी समझ बाद नहीं आ रही, बहुत आपकी ज़्यादा मोस्ट इशू ऑफ है। द थिंग्स अब ऑडियो, हाँ, पंजाब में पंजाब में अब आपकी अगर पंजाब की हम बात करें तो मैक्सिमम चीजें किसके पास है? मिनिस्ट्री सूबों के पास ना। एग्रीकल्चर हो गई करेक्ट। और जितने आगे सवाए 3-4 के आपकी तमाम पावर्स, ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, आपकी ग्रोथ, सब चीजें आपके प्रोविंसेस के पास है। आपकी लॉ एंड ऑर्डर भी प्रोविंसेस के पास है। आपकी सिक्योरिटी पुलिसिंग भी उनके पास है। आपकी जो डेली चीजें हैं वो भी है। आप देखें, मतलब ये मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये झूठा चेहरा नकाब पहन कर आते हैं। यहाँ अवाम की बात कभी भी इन्होंने नहीं की। अवाम की ये वो जमात है जो करप्शन और इनकॉम्पिटेंस का नारा लगाती थी और 4 अरब की BRT, 6 अरब जिसको कहते हैं हम करेंगे, वो 100 अरब पे लेके चलेगी। वहां लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप ऐसा बिल लेकर आए और फिर आप बड़े भोलेपन में कहें कि वो लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट किसी और ने कर दी, वर्ड्स किसी और ने छेड़ दिए। क्या इनकी वोटिंग के बगैर हुए? क्या कमेटी के इनके अप्रूवल के बगैर हुए? क्या उसमें इनके लोग शरीक नहीं थे? क्या इनके कहे बगैर पास होगी? मतलब ये तो वो चीज है ना कि जो आप मतलब उसको देख के कबूतर का बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक है ना? मतलब दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि आप जो है रियलिटी इज राइट देयर इन तो फ्रंट ऑफ मतलब यू आप ये फरमा रहे हैं दानियाल साहब एवरीबॉडी नॉट टू टॉक अबाउट इट। कि इस वजह से जो वजूहात आपने बताई हैं, इस वजह से इनके लिए ये ब्लू पासपोर्ट ठीक नहीं है। बट ऑल्सो द पॉइंट कि अगर आप वाकई इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो आप लोग इसको फेडरल सतह पर खत्म कर दें कि ये प्रिविलेज होना ही नहीं चाहिए। योर ग्रीन पासपोर्ट शुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड, किसी को इसमें एक्सेप्शन नहीं मिलनी चाहिए, आप खत्म कर दें। देखिए, yet again what I'm trying to say, the issue is not कि आप ग्रीन ब्लू पासपोर्ट है, सब्ज है, नीला है, लाल है, पीला है। द इशू इज पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपकी देखें, कोई पार्लियामान में नेशनल असेंबली, इट इज द नेशनल असेंबली ऑफ द कंट्री ना, कोई सूबाई असेंबली तो नहीं है, नेशनल असेंबली है। मुझे बताएं कि ये दीज इश्यूज, ये जो जितने भी ये चीजें हैं, ये आज जब आपके आज के इश्यूज नहीं है, ये आज का कोई बिल नहीं उठाया गया। हम तो बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के इनके दोहरे मयार की। एक तरफ आप कहते हैं कि हम नहीं मानते, दूसरी तरफ कहते हैं हम इनकी सिविल नाफरमानी करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम पार्लियामान में नहीं जाएंगे। लोग जिन लोगों की वोटें लेकर आप आए हुए हैं, जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके लिए आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। कमेटी से आप निकले हुए हैं, लेकिन जहां आपकी जातियात है वहां ठीक है, आपको ये बहरहाल ये ठीक भी है, चाहिए, आपको सबज नंबर प्लेटें भी चाहिए, आपको गार्ड भी चाहिए, आपको ठूठा भी चाहिए, आपको जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उसमें स्पीकर से आके मिन्नत समाजिद करके आपने बाहर भी जाना है, तनख्वाह भी नहीं छोड़नी, और आपने बात हाई मॉरल ग्राउंड की करनी है। ये वही तरीकाकार है। ये हम पूछ लेते हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो यही कह रहे हैं कि मतलब जहां पर आवाम की नुमाइंदगी करने की बात आती है, आप कहते हैं हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जहां प्रिविलेजेस लेने की या तनख्वाह लेने की कोई भी चीज़ इस तरह की बात आती है, अलाउंसेस हों, फॉरेन ट्रिप्स का उन्होंने तस्करा किया कि स्पीकर की मिन्नत समाजत करके कहते हैं कि हमारा नाम डालें, वहाँ पे यू बिकम पार्लियामेंटेरियंस। अच्छा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बट शर्मिला साहिबा, ये जो अभी आइडेंटिफाई की शफी जान साहब ने बात कि ये एक्चुअली जो पख्तूनख्वा में आया था बिल, ये अहमद कुंडी साहब ने मुतारिफ करवाया था, जो कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी के भाई हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का दरअसल इस पे स्टैंप है, और आपको ये क्रिटिसिज्म इन पे ड्यू लगता है? वो कहते हैं कि अगर दीगर सूबों में दीगर सूबाई मेंबरान को और जो नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं, अगर उनका इस्तेकाक है तो हमें क्यों एक्सक्लूड या सिंगल आउट किया जा रहा है? फिर हमारे लिए भी ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोना। पहली बात तो ये है कि ये जवाब देना कि जी अहमद कुंडी ये बिल लेकर आए थे, तो ये कब से पीपल्स पार्टी के हमायती हो गए? रिजेक्ट कर देते, व्हाट स्टॉप्स देम? हम तो माइनॉरिटी में है ना, अपोजिशन में है, वहाँ पर हुकूमत तो इनकी है, दे शुड हैव रिजेक्टेड द बिल। जहाँ ये इतनी सारी चीज़ें रिजेक्ट करते हैं, बल्कि पूरी पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करते हैं, तो उनका बिल पास कराने की क्या ज़रूरत थी? और ये देखें, दिस इज़ जस्ट अ हॉग वॉश कि जी काबीना से सिर्फ ब्लू पासपोर्ट पार्लियामेंटेरियंस के लिए अप्रूव हुआ था, लेकिन असेंबली में जब आया तो उसमें अमेंडमेंट्स आ गई, इतनी सारी अमेंडमेंट्स आ गई
कि जी उनकी बीवी बच्चे एक्स MPAs और न जाने क्या क्या मरात हैं उनको, यहाँ तक कि आई थिंक मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, कि एयरपोर्ट पे भी उनको सिक्योरिटी फ्री होंगे, वो जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस की जी सिक्योरिटी जी बिल्कुल ये है। और बल्कि ये भी है, पता नहीं कोई सरकारी नौकर भी, कोई मुलाजिम भी अच्छा मिलेगा, ये तो कई सारी चीजें हैं हाँ, उसमें। और पता नहीं मुलाजिम भी होगा, आई डोंट नो, एक लंबी चौड़ी थी, मुझे तो याद भी नहीं है। इस हद तक बात एक थी है उसमें कि अडॉप्टेड बच्चों का भी जो है वो आपने बेयर करना एक्सपेंसिव। हाँ प्लीज। हाँ मतलब ये इतने विजनरी हैं, इतने विजन इनका अगर खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से होता और वहाँ पर आवाम की खिदमत के हवाले से होता तो इनकी तो सूबे को 4 चांद लग जाते। अब बात ये है कि जनाब ये कहते हैं कि सिंध में भी हुआ है, सिंध में ऐसा नहीं है जी, सिंध में वही है जो बाकी सूबों के अंदर है। जब तक आप MP हैं उस वक्त तक आपका ब्लू पासपोर्ट है, उसके बाद आपका ब्लू पासपोर्ट ले लिया जाता है, आपको मराते सारी चाहिए। दूसरी चीज कॉपी में आपको दे रहा हूं, स्टैंडिंग कमेटीज अटेंड नहीं करनी है। एक सेकंड, स्पाउस के लिए कहते हैं जब तक है जब तक आप मेंबर हैं। पास किया है, लेकिन नहीं, नहीं, मैं फेडरल गवर्नमेंट ने करना, इन्होंने एक्ट में इस चीज को ऐड किया हुआ है। नो जी मोना लेट मी कंप्लीट। मैं 15 साल सिंध की MP रह चुकी हूँ, मुझे पता है। माई हस्बैंड डिड नॉट हैव अ ब्लू पासपोर्ट एंड नाइदर डिड माई चाइल्ड, सो ये रहने दे, मुझे ना सिखाएं आप। दूसरी अहम चीज ये है, नहीं तो हमारे बच्चों बीवी के पास तो नहीं है ना, अटेंड आपने ऐड किया है ना? क्योंकि इन्होंने भी ऐड किया, इन्होंने हमसे पहले ऐड किया है अपने एक्ट में। वो देना ना देना फेडरल गवर्नमेंट का काम है, इन्होंने असेंबली से पास किया, इन्होंने कानून साजी की हुई है, पंजाब ने भी किया, सिंध ने भी किया है। ये गलत बयानी कर रही है मेरी बहन, ये इन्होंने एक्ट पास किया है। वो रही तो है ना, जैसे यहाँ से एक एक्ट या अमेंडमेंट पास हो गई है ना, हो सकता है आपके बाद हुआ हो ये चीज, इन्होंने 2018 में की है, 2018। अच्छा जी शर्मिला साहिबा, ये थोड़ा वो बता रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं। वो नहीं, आई वॉज देयर इन 2018, मुझे मालूम है ऐसी कोई चीज नहीं है, और ना ही वहाँ पर किसी के स्पाउस को ब्लू पासपोर्ट मिलता है। चलें, अच्छा अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि स्टैंडिंग कमेटी क्यों खान साहब ने मना किया अटेंड करने से, क्योंकि वहाँ पर काम करना पड़ता है। नेशनल असेंबली में मना कर दें, वहाँ की तनख्वाह तो ले रहे हैं, वहाँ पर क्यों ले रहे हैं तनख्वाह, और वहाँ जब आते हैं नेशनल असेंबली अटेंड करते हैं नहीं करते, आधी पचद्दी अटेंड करते हैं, वो TADA भी लेते हैं, वो क्यों ले रहे हैं? अगर इतने ही खुददार हैं और इतनी इनको हुकूमत पसंद नहीं है और ये असेंबली पसंद नहीं है, दे शुड नॉट बी कमिंग टू द असेंबली। क्यों आते हैं नेशनल असेंबली, क्यों जाते हैं सेनेट, क्यों लेते हैं तनख्वाहें और क्यों लेते हैं TADA? वाई? स्टैंडिंग कमेटी में आए ना, काम करें, वहाँ काम करना पड़ता है, अपना इनपुट देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो नहीं करनी इनको। असेंबली में आते हैं, नारे लगाते हैं, कागज फाड़ते हैं, किताबें फाड़ते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है अब असेंबली पेपरलेस हो गई, तो वो एक हमारे सर से वो अजाब उतर गया कि जी कागज फट रहे हैं और न जाने किताबें फेंकी जा रही हैं। बात ये है, बेजुबान दरख्तों ने भी बड़ी दुआएं दी होंगी पेपरलेस आप बिल्कुल ले मराते हैं, आप मराते लें, लेकिन आप इस काबिल तो बने कि आप मराते ले सकें। आप अपने सूबे में काम तो करें, आवाम की खिदमत तो करें, उस सूबे का हाल तो सही करें आप, उसके बाद आप ले मराते हैं यार। आप ले लें ब्लू पासपोर्ट। अगर यही ऐसी कोई खास चीज नहीं है मोना जिसके लिए इनकी जान जा रही होती है। उसमें चंद एक ममालिक हैं जो वीजा फ्री हैं और दैट्स अबाउट इट। अच्छा, एक कुंडी साहब का बहुत सारे उनका अगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि चलें जरा इस मामले पे क्लैरिटी आ जाए। कई सारे टॉक शोज इस पे हो रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी आवाम को हम नहीं दे पा रहे। तो जस्ट टू क्लियर द सिचुएशन फॉर द पब्लिक, मैं चाहती हूँ कि जरा समझ आ जाए कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कुंडी साहब क्या कहते हैं, जरा सुनाइएगा। असेंबली के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तनख्वाहें बराबर होनी चाहिए, उनके मराहत वही होने चाहिए जो बाकी पार्लियामेंट्स के हैं, ताकि कल ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ब्लू पासपोर्ट की बात हो रही थी, तो उसमें जो है वो वफाक के अंडर है। अगर वफाक ने बाकी असेंबलियों को ब्लू पासपोर्ट दिए पार्लियामेंटेरियंस को, तो KP असेंबली का भी हक बनता है। अगर नहीं दिए, ये प्रोगेटिव जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का है कि वो देते हैं नहीं देते। जी शर्मिला साहिबा, दिस वाज जस्ट फॉर अ क्लैरिटी कि जो दीगर असेंबलियों को प्रिविलेजेस हासिल हैं वो KP को भी होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, आई डोंट डिनाई दैट। तो मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं सिंध का मुझे पता है, आई डोंट नो अबाउट पंजाब एंड बलूचिस्तान, लेकिन सिंध में बिल्कुल ये है कि जब तक आप असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास ब्लू पासपोर्ट है और आपके स्पाउस, और उस दौरान भी आप फरमा रही हैं कि आप उनकी फैमिली के पास नहीं है। MPs की फैमिली के पास उस दौरान भी नहीं, एटलीस्ट मेरी फैमिली के पास नहीं थी और मेरे बहुत सारे, मेरे किसी कुली की फैमिली के पास नहीं है। एंड दे ओनली टिल द टर्म ऑफ द असेंबली। ये काफी क्लैरिटी असेंबली खत्म हो गई, आप दोबारा MP नहीं बने, आपको नहीं मिलता। और ये बताएं शर्मिला साहिबा, ये नए चेहरे आएंगे अगर काबीना में तो कारकर्दगी बेहतर होगी, ये इस पे भी जरा एक जुमला फरमा दें।
क्या चीज़ आएगी? अगर नए चेहरे आएंगे काबीना में, ये बड़ी पक्की पुख्ता अब रिपोर्ट्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ वजारतों से खुश नहीं है, रिफॉर्म्स चाहते हैं और नए मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं जिनकी वो कारकर्दगी से खुश नहीं है। अब वो ना, इस पे तो मेरा ख्याल है दानियाल आपको बेहतर बता सकेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसकी किसकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। वैसे तो इस काबीना में किसी की भी कारकर्दगी से कोई खुश नहीं है, आप पूछ लें। इट इज़ अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन बहरहाल और जो नए चेहरे आएंगे वो भी इन्हीं में से हैं। वो आप में से तो नहीं होंगे, आप लोगों की एंट्री तो नहीं हो रही काबीना में? नए चेहरे लाने चाहिए। आप लोगों की नहीं, तो हमारी एंट्री नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा है भाई। दानियाल साहब, ये किन हालात में आपने पहुंचा दिया है कि आपकी काबीना में एंट्री ना हो, उस पर शर्मिला बीबी को अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ रहा है? देखें, वो आपने, मेरी बहन है शर्मिला भी, लेकिन वो आपने कहावत सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं। तो बात वही है। जहां तक काबीना की प्रोग्रेस की बात है और जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है वो बड़ी विजनरी और बड़ी दिन रात मेहनत करने वाली टीम है। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी सेटिस्फाइड विद मोस्ट ऑफ दिस, इनफैक्ट ऑल ऑफ हिज मेंबर्स। और उसमें बड़े एक स्क्रूटनी और बड़े स्ट्रिक्ट विजिलेंस का एक प्रोसेस और मैकेनिज्म है। उसके बाद सारे लोगों की एवेल्युएशन होती है और पूरी टीम जो है वो उनकी प्रोग्रेस और चीज़ों को एवेल्युएट करती है। देखिए, ये चीज़ आपने मोना कभी भूल नहीं सकते कि पाकिस्तान जब हमें मिला तो लहू लहान था। तब शर्मिला साहिबा की जमात भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी। बातें हो रही थी कि 24 घंटों में या 40 घंटों में 70 घंटों में डिफॉल्ट हो गया या होने वाला है, और या कोई कहते हैं कि डिफॉल्ट हो चुका है, अनाउंस नहीं कर रहे। वहां से हमने इस मुल्क को लेकर चलाए जहां लहू लहान था, और आज हम इसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बेहतरी, फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी जीडीपी ग्रोथ, आपके जो ट्रेड डेफिसिट है वो सरप्लस में लाकर हमारी कामयाबी ये है कि जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं और उनके ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमारी हकीकत में कामयाबी है। और हर आने वाला दिन जो है इंशाल्लाह बेहतरी का एक नवीद ये लेकर आएगा। हैशटैग थैंक यू मिफ्ता इस्माइल तो नहीं चलाएंगे आप इस पे? क्योंकि उस टाइम तो वो कहते हैं उन्होंने किया था ना सारा ये, और आप लोगों ने भी उसको बड़ा परवान चढ़ाया था इस बयानिए को कि हमने सियासत को तर्क करके रियासत बचाई। वो मिफ्ता साहब थे ना आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जब 2022 का आप हवाला दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी हाथ लगाने से डरती थी। वो नहीं, वो आप 2017 से पहले की बात, 2017 के बाद की बात कर रही हैं। मैं तो इमरान खान के टाइम के बाद की इंटरिम सेटअप और इंटरिम सेटअप से आगे और उस सारे टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं तो भी वो 22 की टाइम बात तो कर रही हूँ। आपका 2022 में जब ये आपने घर भेजा है इनको, तब मिफ्ता जहाँ- इस्माइल आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे ना PDM 1 में? जी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो एक क्रेडिट हम उनका बात हुआ। शुरू करें जहां से हमें लहू लहान मिला, जहां चीजें चलने के लिए तैयार नहीं थी, जहां कोई हाथ पांव मारने के लिए तैयार नहीं था। वहां से लेकर ये सफर जो है ये बड़ा लंबा सफर था, और इसमें पाकिस्तान की जमातों की, हमारी बड़ी मेहनत, दिन रात की प्राइम मिनिस्टर की टीम की काविशें हैं, उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब मैं इसीलिए अर्ज कर रही हूँ, जस्ट फॉर अ क्लैरिटी दानियाल साहब, आप रेफर कर रहे हैं 2013 से 18 वाला टाइम या 2022 ऑनवर्ड्स? जी, मैं नहीं 2013 से 2018 से ऑनवर्ड्स बात कर रहा हूँ, जहां आपका 2018 से 22 तक जो पीटीआई गवर्नमेंट की मोना छलांगे मार रहा था। पीटीआई के टाइम की जब डॉलर 100 रुपए की छलांगे मार रहा था, आपके तकरीबन 3.5-4 साल हो गए हैं, आपका 3.5 साल हो गए हैं, डॉलर आपकी हर रोज नीचे हो रहा है, रुपये मजबूत हो रहा है। ये आपकी बड़ी कामयाबी है। आपका इन्वेस्टर जो है वो डर के इसलिए नहीं भाग रहा कि आज पाकिस्तान में प्रॉपर्टी दी वो 1 करोड़ रुपए की है, कल उसकी मालियत जो है डॉलर की वजह से डॉलर टर्म्स में 20 लाख रुपए की हो जाएगी। तो हर आने वाला दिन एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज 1000 फादर्स एंड फेलियर हैज नन। अगर आज हम नाकाम हो जाते तो हर कोई हमें वापस पत्थर मारा होता, और अब सक्सेस है तो उसमें सब चीजें बेहतर हो रही है, तो हर कोई अपनी कामयाबी को मनाएगा और कहेगा इसमें हमारा भी रोल है। लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम जो है राइट, ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, ब्रेक पे चलते हैं। कई सारे जवाबात हैं जो कि शफी साहब से हमने पूछने हैं, एंड ऑफ कोर्स टू द रेस्ट टू। तो आफ्टर अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक जी। शफी साहब, ओवर टू यू। कई सारी जवाबात आपने देने हैं कि अब आपने डबल पॉलिसी का भी जवाब देना है कि आप प्रिविलेज लेने के लिए TADA तनख्वाह हर मराद के लिए आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, सिर्फ पार्लिमानी कमेटी में आप नहीं बैठते क्योंकि वहाँ काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, बिल्कुल मैं आपके सवाल पे आऊँगा। मैंने आपको सिंध का एक्ट भिजवा दिया है। 1975 में सिंध असम्बली ने ये एक्ट पास किया है कि ऑफिशियल पासपोर्ट
उसके बच्चों के लिए, लाइफ टाइम के लिए, स्पाउस के लिए, ये मैंने आपको दे दिया। जो शर्मिला मेरी बहन कह रही थी कि मेरे 2018 तक तो नहीं हुआ था, 1975 में इन्होंने पास किया, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, पहली बात। अब दूसरी बात, जहाँ तक कमेटियों की बात है, देखिए मोना साहिबा, ब्लू पासपोर्ट पे या अमारात पे तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी सबसे कम तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के मेंबरान की है 1,75,000। पंजाब के जो हमारे मेंबर्स हैं वो 6 लाख ले रहे हैं, सिंध की भी 6 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं, MNAs 8 लाख ले रहे हैं, सेनेटर्स भी 8 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं। फिर ये जब सेशन अटेंड करते हैं, बाकी स्टैंडिंग कमेटीज़ में जाते हैं, वो सब अलग है, तो ये 8-10 लाख का इनका पैकेज बन जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों एम्फसाइज हो रहा है? अगर आप बजट देख लें, सिंध के बजट पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, पंजाब के बजट पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, खैबर पख्तूनख्वा के बजट को लेके महीनों मीडिया जो है उस पर टॉक शोज़ भी हुए, मीडिया ट्रायल भी हुआ, लेकिन हमने कंपोज बजट दिया, कोई एक एहतजाज वहाँ पे नहीं हुआ। अब आपने बात की हमने किया था, वो नहीं, वो जो एक आया था, बिल आया था पंजाब में, वो जो क्या था वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स वाला, उस पर कितनी तनकीद की थी मीडिया ने। ये मैं आपको सिंपल बता दूं, ये तमाम जो ब्लू पासपोर्ट के लेके पिछले एक हफ्ते से जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये इसहाक डार के केस छुपाने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा है और वज़ीर ख़ारजा के नवासे ने बाहर से लोगों को बुला के यहाँ पे जो उस पर इल्ज़ामात लगे हैं और जिस किस्म की स्लो इंक्वायरी हो रही है। एक बात है जो भी शर्मिला बीबी ने कहा ना कि आपने जो वो डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रही थी, वो केपी असेंबली के बारे में नहीं कर रही थी, वो मेंबर जो नेशनल असेंबलीज के हैं या सेनेट आपके अरकान है, ये तो सबके बारे में उन्होंने बात की थी ना। खान साहब ने आपको सबका ऑर्डर दिया था कि आप कायमा कमेटियों में ना बैठें, वहां पर था, तो वो कहते हैं यहाँ पर दोगला, आधा तीतर आधा बटेरा, या तो आप ना आए, आप कमेटियों में तो हम नहीं जा रहे, ना हम कौमी असेंबली में जा रहे हैं, ना हम सेनेट में जा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, वहां आप नहीं जा रहे, लेकिन आप मेंबर भी हैं असेंबली के, आप तनख्वाह भी ड्रॉ कर रहे हैं। मेंबर तो आप वोट के जरिए से आए हैं, इनकी तरीके तो फॉर्म 47 के जरिए तो नहीं आए। अवाम ने वोट दिया, इसीलिए भेजा ना कि नहीं, अवाम ने वोट दिया है, सेनेट सुन लें, अवाम ने वोट दिया है, वोट के जरिए ही हम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बने हैं हमारे लोग। अब वो कोई खैरात में तो हमें नहीं मिली, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खैरात बांटा गया। ये भी तो तवक्को थी ना आपसे कि आप स्टैंडिंग कमेटियों में जाएंगे और उनके मुद्दे उठाएंगे, उनके फीमेल की सीट्स थी, जिस तरीके से खैरात की तरफ बांटा गया इनकी दरमियान के, किसी के अगर 2 सीट्स थी असेंबली में, उनको 3 दे दी गई हैं रिजर्व सीट्स। वो वाला सीन तो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है ना, हम तो अवाम के वोट से आए हैं, इसलिए हमने इन शिकों को वापस भी लिया है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात है, हमने कल अवाम के पास दोबारा जाना है, हमने वोट के जरिए ही आना है। हम इनकी तरह नहीं है कि 11 अरब का जहाज़ खरीद लेते हैं, फिर उस पर कहते हैं कि जी हाँ भाई खरीद लिया, फिर उस पर कह के भी लगते हैं। फिर शमाइला राना साहब आती है कि अभी तो 50 रुपये बढ़ाया हुआ, अगर 100 रुपये भी बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते। तो वो वाला माइंडसेट तहरीक इंसाफ में नहीं है, गलती हुई है, गलती को हम ठीक कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बलूचिस्तान और सिक्योरिटी पे। मेरी बहन ने बात की कि अगर सिक्योरिटी के बारे में इतना ये कंसर्न होते तो चीजें वहां पे बेहतर होती। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फेडरल हुकूमत के साथ इस्तीफा दें, फेडरल हुकूमत के साथ नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो हमारे साथ एक पेज पे नहीं है, तो वहां पे हालात इसलिए मुश्किल है। यहाँ पे तो सूबाई हुकूमत, फेडरल हुकूमत, रियासती इदारे सब एक पेज पे है। ये लास्ट 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है। पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत है, किसकी नाकामी है, कौन ये एक्सेप्ट करेगा, कौन इस्तीफा देगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज भी पंजाब के हमारी भाई जो हैं वहां पे शहीद हुए हैं, वहां पे बलूचिस्तान में पंजाबी जो हमारे भाई हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते। एक गलती से एक और कराची का वाकया आपके सामने था कि वो गलती से वहां पे चला गया था, तो उसको भी मार दिया गया, तो उसके साथ बच्चियां भी थी और वाइफ भी थी। वो जो तो बलूचिस्तान में सब एक पेज पे हैं। अब फेडरल हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। जी शर्मिला बीबी, अगर आप इस पे पहले बता दें, ये मुतालबा जायज़ है? वो कह रहे हैं कि अगर उन पे इतनी तंदो तेज तनकीद होती है पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी अहवाल को लेकर, तो क्या यही तनकीद आपकी जो बलूचिस्तान में सूबाई गवर्नमेंट है उन पे नहीं बनती? देखिए, हर सूबे के अपने डायनामिक्स हैं, और अभी जो बात उन्होंने की कि जी तनख्वाह हमारी कम है तो तनख्वाह बढ़ा लें, आपको कौन मना कर सकता है, आपकी हुकूमत है, बढ़ा लें। एंड आई थिंक दैट शुड बी एट पार। उनकी तनख्वाह इससे तो ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात में बिल्कुल अग्री करती हूँ, बिकॉज इससे ज़्यादा तो शायद आपके असेंबली के डिप्टी सेक्रेटरी की तनख्वाह ज़्यादा होगी। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि MNAs और सेनेटर्स की 8 लाख, 8 लाख नहीं है, 5 लाख समथिंग है। और कट के 5 लाख इनको मिलती है 8 लाख, 23% उस पे टैक्स उन्होंने तो जो भी है उनको तो वही मिली ना इन हैंड, तो 8 लाख, अगर 5 लाख होती तो और उसके ऊपर
आपकी 175 शफी बिफोर जान टैक्स साहब है। आज थोड़े ज्यादा जज्बाती हैं प्रोग्राम में, वरना थोड़े से 1,75,000 तहम्मुल में हमें रहते मिलती हैं। है। मिलती है ना, तो दूसरी वो चीज़ तो फिर इस वो पे भी टैक्स अपनी भी कटता ठीक है। बता रही है ना। इसके हाँ, ऊपर हाँ, राइट, इसके ये ऊपर हाँ। टैक्स भी, 5 ही है भाई। हाँ इसके ऊपर टैक्स भी कटता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने 1975 का कानून बताया, वो 1975 का कानून लागू नहीं है क्योंकि वो असेंट नहीं किया था गवर्नर ने। अब बात यह है कि मैं तो 15 साल रह के कहते आई वो हूँ असेंबली में, गवर्नर तो ने मुझे मालूम असेंट है। नहीं अब किया अगर था, मेरे वो भाई लागू ही अगर नहीं है वो। तो लागू तो हमारा अगर भी ये हुआ है, लागू अगर तो नहीं फेडरल वो हुकूमत नहीं कर कानून रही। देखे ना, अगर पासपोर्ट कोई का कौमी issue तो फेडरल असेंबली का का कोई नहीं आपका वो तो आपका पासपोर्ट का अलग मसला है, लेकिन वो जब तक आपके गवर्नर नहीं करेंगे असेंट, आपके बिल्स गवर्नर करते हैं। अगर कानून बनेगा तो उसको गवर्नर को साइन करना है। राइट, ये बलोचिस्तान वाले मुद्दे पे भी सदर शर्मिला मुमलिकत बीबी को नहीं जरा करना, बता या दें ताकि इंटीरियर मैं मिनिस्टर दानियाल को साहब नहीं पे भी करना। चलूं इस पे। जी सो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जब बात आर दे राइटफुल इन डिमांडिंग अ रेजिग्नेशन ऑफ बात करें द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन बलोचिस्तान? क्यों? मोना मेरे Why? से पूछ रही हैं? क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी का मसला है। 80% no go मैं area बन जवाब चुका है। दे रही हूँ ये क्यों रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? वाई? हालात के पेश नजर इनका क्या राइट बनता है? अच्छा, नाकामी वो हालात किसकी है? तो मेरी इनके भी बहन ये ऐसे ही बता हैं। दें। सबसे पहले तो ये सूबाई मुस्ताफी हो हुकूमत जाएं की है, सारे। फेडरल हुकूमत की है, किसकी नाकामी है? ये एक सवाल आपके पास छोड़ गया तो। जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मैं आपको बताती हूँ, जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है वो ताल्लुक है सूबाई हुकूमतों का और वो ताल्लुक है वफाक का। अगर आप वफाक के साथ नहीं बैठेंगे और मामला सही नहीं करेंगे और एक आप तो बैठी हुई है ना, तो बलूचिस्तान में कौन जिम्मेदार है इसका? अपने सूबे में अमन नहीं कर सकते। अब अगर मोना मैं इस तरह तो बात नहीं कर सकती ना। हाँ, नहीं, या नहीं, आप नहीं, तो एंकर आप बन सवाल जाएं पे या आ ही वो नहीं रही, एंकर आप बन फिर जाएं। आ रहे हैं खैबर नहीं, मैं पख्तूनख्वा। यहाँ से बात करती हूँ, आगे से वो करते हैं। चलें आप बोलें, आप मोना, बोलें। are you the anchor or शर्मिला is he साहिबा, the मुकम्मल anchor? कर लें। Who's going to ask me the question? जी शर्मिला साहब आप मुकम्मल कर लें और आखिरी बिल्कुल चंद मिनट है तो प्लीज अनइंटरप्टेड नहीं, आप आप पहले फरमाएं इनसे ताकि मैं बात दानियाल करें। साहब की तरफ आप इनसे बात कर लें। लेट हिम टॉक। आज आपने इनकी दुखती रुख पे पैर रखा है ना ये जो बारात के बारे में, तो ये थोड़े से दुखती रग तिल मिलाए पे। हुए हैं आज, थोड़े से ये जज्बाती हुए हैं इसलिए ये बात नहीं करने दे रहे किसी को। आप इनसे बात करें। नहीं, वो सवाल बिल सवाल पास बलूचिस्तान कैसे का हुआ? हो रहा है, आपकी आप- हुकूमत का हो रहा है, आप आपके खैबर स्पीकर बैठे थे, पख्तूनख्वा आ बिल पास जाती हैं। कैसे हुआ? आप बलूचिस्तान का जवाब आपके पास इनसे है नहीं, पूछे आप ना वहाँ कि आप नाकाम किस हो स्पीकर चुके बताएं हैं। में आप जी दानियाल साहब चलें चलें ओके। आप अपने सूबे की बात करें ना। भाई हर कोई बलूचिस्तान असेंबली की बात पाकिस्तान का करूंगी, हिस्सा आप नहीं है, हम मुझसे बलूचिस्तान पे का सवाल बात क्यों करेंगे। कर रहे हैं? जब आप हम अपने जिम्मेदार है असेंबली खैबर की बात पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी में, तो फिर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बलूचिस्तान बताएं में जी आपकी दानियाल साहब, है। आपका आपके- सीएम वहाँ बैठा है, खैबर आपकी हुकूमत वहाँ पे है, आप पख्तूनख्वा मरात में ले रहे सिक्योरिटी के हैं। मामलात आप सही कर नहीं पा रहे हैं और वो ये कह रही हैं कि आप जब अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों की हमारा सूबाई नो गो हुकूमत पे- एरिया नहीं है, पंजाबी हमारे भाई कमाल वहाँ है। पे मूवमेंट कर सकते हैं, और यहाँ तो नो गो एरिया दानियाल साहब, 80% दानियाल साहब, बलूचिस्तान who बन is चुका है। responsible? मामलात तो दुरुस्त कर आप लेना। बताएं, आप वफाकी हुकूमत है ना अपने दानियाल सूबे साहब? को कोई मॉडल सूबा बनाएं, फिर दूसरों के सूबों जी, पे जी। उंगली उठाएं। चले हम जी। वहाँ पे बलूचिस्तान मूवमेंट बड़े के आराम अपने से होती है, मसाइल दानियाल तमाम साहब, तर जो भी कौमें हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? दानियाल साहब आप बता दें। चलें, आप भी तो वफाक है ना, आप इन पे कहते हैं ये ताउन नहीं करते, तो बलूचिस्तान में तो फुल ताउन है आपके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, देन व्हाई द प्रॉब्लम? मौना बलूचिस्तान की जो हकीकत है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा डीप कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं कि कोई गवर्नर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो या किसी और के सूबे का हो, क्या वो चाहेगा कि उसके बच्चे मारे जाएं? क्या वो चाहेगा कि उसकी माएँ बहनें बेटियां मारी जाएं? देखिए, इसके जो इश्यूज हैं वो डीपर रूटेड है, और आई थिंक जो अभी आपके फील्ड मार्शल साहब की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लैरिटी आती है नजर, वो केपीके में हो वो राइट, मैं नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप विद शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में बहुत ज़रूरी और हम तमाम के दिल के करीब मुद्दा है, लेकिन डेफिनेटली इन अनदर प्रोग्राम हम टेकअप करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।